खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अदनान तबस्सुम है और मैं ग्रेस नेटवर्क के साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और साथ में मैं अवाना पाकिस्तान के साथ भी मिलकर वॉलंटियर के तौर पर कराची में उनके साथ खिदमत को करता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए। और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आपने अपनी कलीसियाओं में आज सुबह जाकर अपने घराने समेत बहुत ज़्यादा बरकत हासिल की है और खुदा ने एक दफ़ा ये फिर फजल दिया है कि आपके साथ बात कर सकूं। एक बड़े अहम मौजू पर मैं आज आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस वक्त एक बहुत अजीब सी सूरत हाल में एक तरतीब की ख़राबी के सबब से मुश्किलात को देख रहे हैं और वो मौजू है शागिर्दियत। और खुदा के कलाम में से जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो मसीह होते हुए, मसीह के पैरोकार होते हुए मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हुए हर कलीसिया की सेहत का ख्याल करें, हर कलीसिया की बरकत के लिए इस्तेमाल हों, हर कलीसिया के लिए ये मुमकिन कर सकें कि कलीसियाएँ बरकत पाएँ। हमारी खिदमत हमारे घरानों में, कलीसियाओं में बरकत का बायस हो। और इस तरतीब के सबब से, इसमें बिगाड़ के सबब से बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस वक्त हमें अजीबोगरीब सूरत हाल नज़र आती है। और मैं आपको आज शाम ये बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के इस ज़मीनी सफ़र पर जो उन्होंने खिदमत के दौरान गुजारा, जब हम उसका मुताला करते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला काम जो इस ज़मीन पर आकर किया वो ये नहीं था कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी तंजीम कायम की। उनका मकसद ये भी नहीं था कि बहुत बड़ा चर्च बनाया जाए, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहला काम जो किया वो शागिर्दियत के ऊपर किया और शागिर्दों को उन्होंने चुना, उन्हें रसूल का लक़ब दिया और उसके बाद वो रसूल ही 120 की जमात में और 120 की जमात ने खुदा का कलाम फैलाया। और आज जहाँ जहाँ खुदा का कलाम फैला है वो उन 120 लोगों की वजह से है जो खुदावंद यीशु मसीह की शागिर्दियत पर आमादा हुए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के काम को किया। तो आज शागिर्द अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छा उस्ताद भी नहीं बनेगा। और यही चीज़ें आ रही हैं कि उस्ताद तो बहुत ज़्यादा हैं मगर शागिर्द जो हैं वो कम हैं और शागिर्दियत की रूह की कमी के सबब से ये सारा कुछ हो रहा है। तो मैं एक हवाला यसाया नबी के सहीफ़ा में से अपने लिए और आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और ज़रूर चाहता हूँ इस पर तवज्जो करें और खुदा की हजूरी में अपने लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, अपने घरानों के लिए और मसीही कौम के लिए बरकत का बायस हो और ये हमें शागिर्दियत की रूह की तरफ लेकर जाए ताकि हम में से हर एक जो है वो अच्छा शागिर्द साबित होने वाला हो। और खुदा का कलाम जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ यूँ मरकूम है, खुदावंद खुदा ने मुझको शागिर्द की ज़ुबान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदे की मदद करूं। वो मुझे हर सुबह जगाता है और मेरा कान लगाता है ताकि शागिर्दों की तरह सुनूं। सो मेरे अजीज, शागिर्द होना एक बहुत बड़े शर्फ की बात है और ख़ास तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार होते हुए उसके नक्शे कदम पर चलना, उस जैसा मिजाज रखना, उस जैसी बरकत और कुव्वत का इस्तेमाल करना। जब हम इन सारी चीज़ों का तजर्बा करते हैं तो मेरे अजीज़ ये बड़ी खूबसूरत बरकत है जो खुदावंद ने हमें दी। और शागिर्द होते हुए इस बात को याद रखें कि हर वो आम आदमी यीशु मसीह का शागिर्द हो सकता है जो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार करता है, जो खुदावंद यीशु मसीह की राहों पर चलना चाहता है, जो खुदावंद यीशु मसीह के कामों पर तवज्जो करता है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकता रहता है, वो अच्छा शागिर्द बनता है और अच्छा शागिर्द अच्छा उस्ताद बनता है और फिर इसी तरह से सेहतमंद कलीसिया का वजूद होता है और इस तरह से कलीसियाएँ बरकत पाती हैं और खुदा के जलाल का बायस बनती हैं। तो मैं आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त करूँगा कि आएँ खुदावंद की हजूरी में अपनी थोड़ी सी तरतीब सेट करें और शागिर्दियत के प्रोसेस को ज़रूर कबूल करें, शागिर्दियत में से गुजरें। और मैं ईमान रखता हूँ कि जब हम अच्छे शागिर्द होंगे तो हम अच्छे उस्ताद भी बनेंगे और खुदा के जलाल का बायस बनेंगे, क्योंकि जब हम अच्छे शागिर्द बनते हैं तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हम इस रोए ज़मीन पर जाहिर करते हैं, हम अपने आप को पीछे कर देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह का जलाल हमारी ज़िंदगी में जाहिर होता है। फिर हमारी ज़िंदगी में दूसरी बात ये होती है कि हम खुशखबरी को फैलाने के लिए हद्दुल वसा कोशिश करते रहते हैं और शुक्रगुजारी के साथ खुशखबरी को फैलाते रहते हैं। और इसी तरह से शागिर्दियत के इस प्रोसेस में हमें निजात की बरकत और निजात के साथ जुड़ी हुई चीज़ों का तजर्बा हमारी ज़िंदगी में मिलता रहता है। और
اور جب ہم آگے بڑھتے ہیں خدا کی حضوری میں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شخصی طور پر پاکیزگی کا تجربہ کرتے ہیں اور خدا کی قدرت کو دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں یہ یگانگت ہمارے اندر خداوند یسوع مسیح کی کلام کی قدرت کے وسیلہ سے آ جاتی ہے، اور اس طرح سے ہم نہ صرف خود محبت کرتے ہیں اور بلکہ دوسروں سے بھی محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور میں اس چھوٹے سے پیغام میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز کہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہوں اور آپ نے چلنا شروع کیا ہو اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے ہوں، بلکہ جب آپ سفر شروع کرتے ہیں اور خاص طور پر یسوع مسیح کی شاگردیت کا سفر شروع کرتے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے 23 سال ہو گئے ہیں خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت میں آئے ہوئے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے استاد ریورنڈ ڈاکٹر جارج اللہ رکھا صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہیں، مگر بہت اچھے استاد کے پاس خدا مجھے لے کر گیا، اور میں نے ایک اچھے استاد سے کلام کو سیکھا، اور خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے شاگردیت کی روح دی ہے۔ میں بہت کچھ سیکھتا ہوں، سیکھ رہا ہوں، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کروں گا کہ آئیں آج اس ترتیب پر تھوڑا سا غور کریں تاکہ ہم شاگردیت کے اوپر کام کر سکیں اور خدا کے جلال کا باعث بن سکیں۔ خداوند آپ کو، آپ کی کلیسیا کو، آپ کے ادارے کو برکت دے، اور جو آپ کی زندگی کی ضرورتیں ہیں خدا پوری کرے، خداوند یسوع مسیح کے نام میں آمین۔